हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के मई 2021 के करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट करेंगे। हमने इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं और हम अपना करंट अफेयर वीकली कवर करते हुए आ रहे हैं फ्रॉम नवंबर 2020। पुराने वीडियोस यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं, आप आराम से देख सकते हैं स्टडी आईक्यू के चैनल पे। ये करंट अफेयर आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट डे के बारे में है, वो है आपका इंटरनेशनल लेबर डे। हम सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को सेलिब्रेट होता है। शायद दिन नहीं पूछा जाए डायरेक्टली क्वेश्चन में, तो पूछा जा सकता है कि ये जो डे है ये किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड है, हम इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था ये आप बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसका ओरिजिन यूएसए में हुआ था। कैसे हुआ था? यूएसए में एक मार्केट है, हे मार्केट, ठीक है, शिकागो के पास है। वहाँ पे लेबर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और हुआ क्या, पुलिस के साथ उनका क्लैश हो गया और वायलेंट हो गया वो प्रोटेस्ट। वायलेंट क्लैश में क्या हुआ, बहुत सारे लेबर्स की डेथ हो गई, ठीक है। उनको शहादत देने के लिए, ठीक है, उनके इस शहादत को सैल्यूट करने के लिए ये इंटरनेशनल लेबर डे का सेलिब्रेशन शुरू हुआ, जिसमें जो लेबरर्स होते हैं उनके कंट्रीब्यूशन को सराहा जाता है, वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन को देखा जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर यूएसए में ये ओरिजिनेट हुआ था तो ध्यान रखेंगे यूएसए में ये 1 मई को सेलिब्रेट नहीं होता है, बल्कि यूएसए में सितंबर मंथ के फर्स्ट मंडे को ये सेलिब्रेट होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओरिजिन यूएसए में है लेकिन वो लोग इसे मई में सेलिब्रेट नहीं करते। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में हम सब जानते हैं इसको 1 मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका ओरिजिन कौन से कंट्री से रिलेटेड है? यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया के पहले वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर के बारे में है, जो पूरी तरह से किनको डिवोटेड होगा? पूरी तरह से रेड हेडेड वल्चर यानी कि लाल सिर वाले गिद्ध को समर्पित होगा ये सेंटर। पहला ऐसा सेंटर जिसमें केवल लाल सिर वाले गिद्ध ही पाए जाएंगे, वो कहाँ सेटअप किया जा रहा है ये आप बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने का मैक्सिमम चांस है, तो ध्यान रखेंगे। पहला ऐसा कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर जिसमें केवल रेड हेडेड वल्चर पाए जाएंगे वो आपका उत्तर प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। अगर मैं बात करूं रेड हेडेड वल्चर के IUCN स्टेटस के बारे में, IUCN हम सब जानते हैं, आपने इन्वायरमेंट की बेसिक स्टैटिक में पढ़ा होगा कि ये डिफरेंट कैटेगरीज बताता है कि पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो है वो इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, उसका क्या स्टेटस है, ठीक है। तो रेड हेडेड वल्चर जो है, लाल सिर वाले गिद्ध, इनका स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब ये मैक्सिमम खतरे की प्रजाति हैं। इनको कंजर्व करना, फिर इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी के लिए एक पर्टिकुलर सेंटर जिसमें केवल और केवल ये पाए जाएंगे, ये उत्तर प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर जीवन सिंह मेहता जी के बारे में है। इनकी डेथ हो चुकी है, आप बताएंगे कि ये कौन से फील्ड से एसोसिएटेड थे। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है। उत्तराखंड की जो भी फॉरेस्ट पंचायत होती हैं, ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि जो फॉरेस्ट पंचायत हैं उनको उनके प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छे से अपने इन्वायरमेंट को क्या करें, कंजर्व करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड। अब इनकी कोविड की वजह से डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में है। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आप बताएंगे। इससे ये पता लगता है कि पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है, अगर हम बात करें प्रेस फ्रीडम की, तो प्रेस फ्रीडम क्या होता है, पता लगता है कि पर्टिकुलर कंट्री में प्रेस को कितना फ्रीडम जो है वो दिया गया है। ऐसा ही एक इंडेक्स होता है जिससे ये चीज़ें पता लगती हैं। वो इंडेक्स मैंने आपको करंट अफेयर में करवाया था। वो इंडेक्स आपका रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स उसका नाम होता है शायद। तो ध्यान रखेंगे, इसीलिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी सेलिब्रेट किया जाता है प्रेस की फ्रीडम को दर्शाने के लिए। और ये आपका हर साल 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और इम्पॉर्टेंट डे है, तो थीम भी ध्यान रखेंगे। 2021 का इसका जो थीम था वो क्या था, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक गुड होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, लोगों के पता होना चाहिए लोगों को कि पब्लिक
में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, ताकि गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो सके। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, उसको पब्लिकली पेश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस की एक स्कीम के बारे में है। इन्होंने एक ड्राइव लॉन्च किया है जिसके थ्रू ऑक्सीजन, बेड्स, वेंटिलेटर और प्लाज्मा जो हैं वो लोगों को डिलीवर किए जाएंगे जो भी कोविड-19 के पेशेंट हैं। हम सब जानते हैं इन सब चीज़ों की शॉर्टेज चल रही थी पैंडेमिक में, तो अब जो पुलिस है उत्तराखंड की, बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है उनका, जिसके थ्रू जो भी पेशेंट है उनको इस चीज़ की शॉर्टेज नहीं होने दी जाएगी। अगर वो फ़ोन करेंगे, अगर उन्हें चाहिए तो वो हेल्प मांग सकते हैं और पुलिस ये सब प्रोवाइड करेगी। तो ये मिशन कौन सा है आपका? मिशन हौसला या फिर मिशन इनकरेजमेंट कह सकते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन इस तरीके से कि मिशन हौसला कौन सी स्टेट की पुलिस का है, तो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड की स्टेट पुलिस का है। किस चीज़ के रिगार्डिंग है? कोविड-19 के पेशेंट्स को वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और बेड्स प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिग के बारे में है। ये क्यों मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, हम सब जानते हैं पंजाब के पास क्या हुआ था, मिग का प्लेन जो था वो क्रैश हो गया था। ये बहुत ही पुराने फाइटर जेट हैं, फाइटर प्लेन आप इसे कह सकते हैं, वो क्रैश हो गया, उसमें एक पायलट की डेथ भी हो गई है। ठीक है, हम इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है मिग से रिलेटेड, तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है क्या है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये सोवियत यूनियन का प्रोडक्ट है जो कि 1959 से सर्विस में कमीशन किया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सही पॉइंट है। मिग जो है, अगर पूछा जाए आपसे कि इंडिया ने कौन से कंट्री से लिया था, तो सोवियत यूनियन, मतलब जो अब रशिया है, ठीक है, वहाँ से हमने इसको परचेज किया था, बहुत टाइम पहले हमने परचेज किया था। और इंडिया का इंडिजिनस एक फाइटर है जो है तेजस, ठीक है, वो क्या करेगा? मिग को रिप्लेस करेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मिग को रिप्लेस कौन करेगा, तो आपका तेजस रिप्लेस करेगा। ये बोला गया था कि 2021 तक तेजस रिप्लेस कर देगा, लेकिन वो अभी हो नहीं पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है तेजस की, जल्दी से नहीं बनाया जा पा रहा। तो तेजस इसको जल्दी रिप्लेस कर दे, यही अच्छी चीज़ है क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके हैं मिग, ठीक है, और इनको रिप्लेस करना ही सबके लिए अच्छा रहेगा। सेकंड पॉइंट कहता है कि ये पहला सुपरसोनिक होती है एयर की जो स्पीड है, मतलब आपके जो जहाज़ की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा होगी, मतलब वो इतनी तेज़ी से मूव करता है। ये पहला सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट होगा किसका? इंडियन एयरफोर्स का। बिल्कुल सही पॉइंट है, मिग जो था ये पहला सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट था, ये पॉइंट भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणवीर सिंह रावल जी के बारे में। ये जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट के क्या थे? डायरेक्टर थे। इनकी भी कोविड की वजह से डेथ हो चुकी है। ये कौन से फील्ड से एसोसिएटेड थे ये आप बताएंगे। आप इनका फोटो देख पा रहे हैं, तो ये बहुत ही रिनॉन्ड क्या थे? साइंटिस्ट। इनकी डेथ हो चुकी है अब। इन्होंने इन्वायरमेंट में, साइंस के फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन कोविड की वजह से अब ये नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट डे पे है, नेशनल डेंगू डे। देखिए, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ देखने को मिली थी पिछले 3-4 सालों में। तो अब ये डे भी सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल लेवल पे। क्यों किया जाता है? ताकि लोगों को अवेयरनेस फैलाई जा सके और लोग पहले से तैयार रहें डेंगू के आने से ही पहले। डेंगू जब मानसून आते हैं तब ज़्यादा आता है। आपको बताना है हर साल हम नेशनल डेंगू डे कौन सी मई को सेलिब्रेट करते हैं, और हम लोगों को ये बताते हैं कि जब डेंगू का ट्रांसमिशन शुरू हो उससे पहले ही हमें क्या है, तैयारियां करके रखनी है। ठीक है, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, दिन के टाइम हर चीज़ का ध्यान रखना है, सफाई मेंटेन करनी है। तो ये आपका हर साल 16 मई को सेलिब्रेट होता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर मैं कोई डे करवा रही हूँ तो आपको मार्क करना है वो इंटरनेशनल है या नेशनल। ठीक है, ये जो हमने बात करी अभी डेंगू वाले की, ये नेशनल डेंगू डे है, इंटरनेशनल नहीं है। अगला क्वेश्चन डेंगू फीवर के बारे में ही है, क्योंकि हमने डेंगू डे सेलिब्रेट किया। तो आप बताएंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है इनमें से। पहला ऑप्शन कहता है डेंगू जो है वो सेवरल स्पीशीज ऑफ जो मॉस्किटोज होते हैं, जिनका जेनस एडिस होता है, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो होता है, जिसकी वजह से ये होता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस मॉस्किटो की वजह से डेंगू होता है, तो एडिस इजिप्टी नाम का मॉस्किटो है जिसकी वजह से डेंगू फैलता है। सेकंड कहता है इसके 4 स्ट्रेन होते हैं, आप टाइप कह सकते हैं 1 to 4, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक जो आपकी टाइप है वो 1 होती है, जिसमें डेथ भी हो सकती है। तो सेकंड पॉइंट गलत है। 4 टाइप इसके होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फैटल, जिसमें आपकी मौत होने का भी चांस होता है,
वो होता है स्ट्रेन नंबर 2 और 4, मतलब टाइप 2 और 4 जो है वो सबसे खतरनाक होती है डेंगू की। तो ध्यान रखेंगे, सेकेंड ऑप्शन आपका गलत है, आंसर आपका 1 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसको कि यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में अभी अभी शामिल किया। अभी रिसेंटली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया से 6 ऐसे साइट्स हैं जिनको इसमें इंक्लूड किया गया है, उसमें एक टाइगर रिजर्व है, आप उसका नाम बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो 6 साइट इंक्लूड हुई हैं ये भी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। 6 की 6 आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, जो टाइगर रिजर्व इस यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है वो आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या उत्तराखंड की कोई साइट है इस बार जो 6 में इंक्लूड हुई है, ठीक है, जो 6 साइट्स बनी हैं इंडिया की तरफ से, उसमें क्या उत्तराखंड की कोई भी साइट थी जो यूनेस्को के लिए गई थी? नहीं, तो उत्तराखंड की कोई भी नहीं थी। और 6 कौन सी हैं जो यूनेस्को में इंक्लूड की गई हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 पे आप देख रहे हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। नंबर 2 में जो आप देख रहे हैं ये रिवर फ्रंट है, किसका? वाराणसी शहर का। ये देखिए, देख रहे हैं गंगा रिवर है, रिवर फ्रंट है वाराणसी का, ये भी अब यूनेस्को में इंक्लूड हो गया है। नंबर 3 पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हीरे बेनकल, मेगालिथिक साइट है। मेगालिथिक एक्चुअल में कुछ नहीं थे, बहुत बड़े बड़े बरियल साइट थे, मतलब आप कब्रिस्तान टाइप कह सकते हैं। बहुत ही बड़े बड़े कब्रिस्तान थे, बहुत ही पुराने ज़माने के, एशियन टाइम के। तो ये आपके बेसिकली कर्नाटका में हैं, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड हो चुके हैं। नंबर 4 में क्या है? सीरियल नॉमिनेशन ऑफ मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर। ये आपको जो दिखाई दे रहा है मराठा का मिलिट्री आर्किटेक्चर, ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। नंबर 5 है भेड़ा घाट, लमेटा घाट, नर्मदा वैली, जबलपुर। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है नर्मदा वैली, ये जबलपुर की साइट है, ये भी एमपी में है, तो ये भी इंक्लूड हो चुकी है। नंबर 6 पे आपका कांचीपुरम के टेम्पल है, बहुत ही फेमस, बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर है इन टेम्पल का, ये भी अब यूनेस्को की साइट में इंक्लूड हो गए हैं। तो 6 के 6 कौन सी जगह से हैं ये आपको ध्यान रखना है, और उत्तराखंड की इसमें एक भी साइट नहीं है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के बारे में है। ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? 2020 की ये रिपोर्ट है, माइग्रेशन के बारे में बताती है कि कैसा माइग्रेशन का स्टेटस चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, और माइग्रेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट कैसे चल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो ये जो आपकी रिपोर्ट है, ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर माइग्रेशन की रिपोर्ट है तो इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की जाती होगी, नहीं, ये आपकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्होंने अभी अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का चार्ज एज्यूम किया है THDC इंडिया लिमिटेड का, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है। इनके चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, आप ये बताएंगे। तो क्या नाम है उनका? विजय गोयल। ये अभी अभी आपके THDC इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 के पहले साइक्लोन से रिलेटेड है, आप इस साइक्लोन का नाम बताएंगे। ये 2021 का सबसे पहला साइक्लोन, और सीवियर भी कह सकते हैं, बहुत खतरनाक साइक्लोन था, अरेबियन सी में आया है। आपको इसका नाम आपने न्यूज़ में रेगुलरली सुना होगा। तो ये आपका साइक्लोन ताउते है। इसका नाम ताउते कहाँ से आया? म्यांमार की एक छिपकली गैको है, मतलब लोकल छिपकली है, गैको कह सकते हैं आप उसको, उस छिपकली के नाम से इसका नाम रखा गया ताउते। तो ये आपका कहाँ पे आया था? अरेबियन सी में आया था। बहुत खतरनाक साइक्लोन था, इसने बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन क्रिएट किया है, और उसके बाद से हमें यास साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में भी देखने को मिला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 2021 का पहला कौन साइक्लोन था? कौन सा? ताउते। अगला क्वेश्चन त्रिहारी जल शक्ति म्यूजियम पे है। इसको कंस्ट्रक्ट किया है THDC 1988 में जो सेटअप की गई थी, वही कंपनी जिसके पीछे हमने चेयरमैन देखे विजय गोयल, जो अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने इस म्यूजियम को क्रिएट किया है। ये कौन सी डैम पे क्रिएट है ये आप बताएंगे, कहाँ पे ये बनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपका टेहरी डैम के व्यू ऑफ पॉइंट से बनाया गया है। अगर पूछा जाए कि टेहरी व्यू डैम के व्यू ऑफ पॉइंट से कौन सा म्यूजियम क्रिएट हुआ है, तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा टेहरी जल शक्ति म्यूजियम, तो वो गलत होगा। टेहरी नहीं है, त्रिहारी है, त्रिहारी जल शक्ति म्यूजियम, और ये टेहरी पे लोकेटेड है।
एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, हमने डोबरा चांठी ब्रिज के बारे में पढ़ा था। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप पक्का जानते होंगे। ये वाला ब्रिज भी जो आपका है वो टेहरी लेक पे ही सिचुएटेड है। और टेहरी को ये किस प्लेस से कनेक्ट करता है? टेहरी को प्रताप नगर से कनेक्ट करता है आपका डोबरा चांठी ब्रिज, जो कि टेहरी पे सिचुएटेड है, टेहरी लेक पे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया कौन से नंबर का कंट्री है मिलिट्री स्पेंडिंग करने वाला? मतलब अपनी आर्मी पे स्पेंड करने वाला इंडिया कौन से नंबर का कंट्री है पूरी दुनिया में, ये आप बताएंगे। और ये कौन सी रिपोर्ट से पता लगा है? आपकी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट रिपोर्ट से पता लगा है। सिप्री कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है? अगर ये पूछा जाए तो आपको पता लग गया कि ये रिपोर्ट रिलीज करता है जिसमें ये पता लगे कि वर्ल्ड में कितना मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर किया जा रहा है हर एक कंट्री के द्वारा। इस रिपोर्ट का नाम आप ध्यान रखेंगे, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। अगर पूछा जाए कि ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट कौन है जो आपका रिलीज करता है, तो वो सिप्री है। और इंडिया आपका कौन से नंबर का मिलिट्री स्पेंडिंग करने वाला कंट्री है? तीसरे नंबर का कंट्री है। तीसरे नंबर पे भारत सबसे ज़्यादा सैन्य खर्चा करने वाला देश है। सो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो समझ लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आपका करंट अफेयर जल्दी कवर हो जाए एग्जाम से पहले। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।